हाय एवरीवन। जब भी आप म्यूचुअल फंड बेचते हैं आपको पता है क्या कौन से एक्सपेंस आपने को पे करने पड़ते हैं। क्योंकि आप आपका जब रिटर्न कैलकुलेट करते हो तो आपको क्या क्या खर्चे आते हैं, कौन से टैक्स देना पड़ता है, ये सब पता होना जरूरी है। आज इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि व्हेन यू सेल म्यूचुअल फंड व्हाट आर द अमाउंट टैक्सेस यू आर लायबल टू पे। तो आगे बढ़ने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट थिंग, म्यूचुअल फंड बेसिस में पहला जो खर्चा आता है वो है एग्जिट लोड। अभी एग्जिट लोड का मतलब है जिस कंपनी के आपने म्यूचुअल फंड लिए वो आपको डिस्करेज कर रहे हैं कि आप एक पर्टिकुलर समय के पहले पैसा विड्रॉ मत करो, ताकि आपको भी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे एंड उन्होंने जो आपको इन्वेस्ट किया है वो भी गड़बड़ नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं एग्जिट लोड। नाउ ये एग्जिट लोड वेरी होता है स्कीम टू स्कीम, पीरियड टू पीरियड। जैसे अगर आपने डेट फंड लिया है तो या लिक्विड फंड है तो लिक्विड फंड पे देयर इज नो एंट्री एंड एग्जिट लोड। डेट फंड पे हो भी सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन जो इक्विटी फंड्स है उसमें एग्जिट लोड रहता है। अभी सपोज ये एग्जिट लोड 1% है तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो कैसे कैलकुलेट होगा। एज्यूम करो आपने म्यूचुअल फंड में 30,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। 3 साल 2 साल बाद आप उसको विड्रॉ करना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसका वैल्यू है लेट से 27,000 रुपए उसका वैल्यू है, थोड़ा नुकसान हो गया इसलिए आप विड्रॉ करना चाहते हैं। एंड एग्जिट लोड अगर 1% है तो 27,000 का 1% कट होगा। सो 30,000 का आपका वैल्यू 27,000 हुआ है, मतलब वो 3,000 का लॉस आपको हुआ है जो इनकम टैक्स में से लॉस बुक होगा। प्लस 27,000 में से 1% आपने दिया 270, जिसको बोलते हैं एग्जिट लोड, वो माइनस होगा। सो 27,000 माइनस 270, ये अमाउंट आपको बैंक में आ जाएगा। तीसरा एक खर्चा आपको देना पड़ता है जिसका नाम है एसटीटी। म्यूचुअल फंड खरीदने पे एसटीटी नहीं है, बट जब आप बेचते हो तो एक टैक्स लगता है एसटीटी एंड प्लस और एक खर्चा रहता है जो होता है एक्सपेंस रेशो। तो कैसे 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। बट एग्जिट लोड तभी लगता है इफ यू विड्रॉ विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड। लेट्स से आपने 3 साल का लिया है तो ये कंपनी टू कंपनी आपको चेक करना पड़ेगा। हर एक एएमसी के चार्जेस भी उसके अलग होते हैं। नॉर्मली 1% आप पकड़ के चल सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन एएमसी, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसके ऊपर है। तो क्या क्या चार्जेस मैंने बताया, पहले आपको एग्जिट लोड आएगा इफ यू विड्रॉ विद इन टाइम लिमिट, एसटीटी आएगा, प्लस आपको इसमें प्रॉफिट लॉस भी होगा ना। सपोज इसमें आपको शॉर्ट टर्म गेन होता है। शॉर्ट टर्म मतलब आपने म्यूचुअल फंड 12 मंथ्स में बेच दिए तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा 15%। कितना देना पड़ेगा? तो जो प्रॉफिट आएगा उस पर 15% टैक्स भी माइनस होगा, ठीक है। एंड अगर लॉन्ग टर्म है, अगर लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड है तो उसमें पहले 1 लाख का एग्जम्पशन है अंडर सेक्शन 112 इनकम टैक्स एक्ट। 1 लाख का एग्जम्पशन है एंड बचे हुए इस पे 10% टैक्स आएगा। तो शॉर्ट टर्म पे 15% टैक्स, लॉन्ग टर्म में 10% टैक्स। पहले विड्रॉ किया तो एग्जिट लोड प्लस एसटीटी एंड प्लस एक्सपेंस रेशो, ये सभी कॉस्ट आपको कंसिडर करना है एंड देन यू शुड कैलकुलेट रियल गेन। नॉर्मली वो क्या करते हैं, इन्वेस्टेड वैल्यू एंड आज का वैल्यू कंपेयर करते हैं, तो वो करेक्ट है, बट उसमें खर्चे आपको माइनस करना है एंड उसके बाद आपका रियल गेन होगा। स्पेशली इनकम टैक्स क्रेडिट्स कंसीडर करना है क्योंकि दैट टैक्स मैक्सिमम अमाउंट। तो ये सब कंसीडर करके आपको सेल करना है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो लाइक करना है। एंड अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। एंड आप में से जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड लिया है उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उनको आइडिया रहे कि क्या क्या कॉस्ट मेरे को इंकर करना है व्हेन आई सेल द म्यूचुअल फंड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।